मुक्ति और पितरों की शक्ति कैसे बढ़ाएं। श्रावण मास में भगवान शिव का आदेश पितरों के लिए सर्वोपरि होता है और इस समय पर हम बहुत सारी पितरों की शक्तियां भी बढ़ा सकते हैं, पितरों की मुक्ति भी करवा सकते हैं यदि इस समय पर हम कोई कार्य करते हैं। तो ये समय है ना श्रावण मास का, पितरों की शक्ति और मुक्ति दोनों के लिए कार्य होता भी। खास करके जो पितर प्रेत पीड़ा में होते हैं, जो पितर प्रेत पीड़ा के अंदर होते हैं, उनकी आप मुक्ति करवा करके पितरों में लेकर के आ सकते हो। पितरों के बाद आप लोग ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं ना कि हमने बाबा की दूध चाहिए। आप अपने पितरों को ही दूध क्यों नहीं बना लेते? अपने पितरों को ही दूध क्यों नहीं बना लेते? ऐसा कार्य करो ना, आपके पितर शक्ति के सानिध्य में जाकर के बाबा के दूध बन जाए। ऐसा कार्य आप लोग स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को गहराई से जानकारी लेनी पड़ेगी इन पितरों का कार्य के लिए। तभी आप अपने पितरों को प्रेत पीड़ा से निकाल करके पितृयोनि से निकाल करके दैविक शक्तियों की जो दूत गण बनते हैं उसमें ले जा सकते हो। और जिसके भी पितर दूत या गण बन जाते हैं ना, उसके पास भाई बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है वो। बेटा पूजा पाठ में मन क्यों करेगा? जहाँ आप लोग लगे हुए वो पहले उस चीज़ को तो पूर्ति कर लो। पूजा पाठ का मन तो तब करेगा जहाँ एक जगह से आप लोगों की पूर्ति होगी रिया। ठीक है, कोई बंधन नहीं है किसी भी तरीके का। और लाइव को लाइक करते रहना भी। जो भी आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ पितरों के बारे में, मैं खास करके जानकारी दे रहा हूँ। आप लोगों ने पितरों की शक्ति कैसे मजबूत करनी है, भगवान शंकर के सानिध्य में जाकर के शक्ति मजबूत करने के लिए बहुत सारे बच्चे पितरों के लिए बार बार उपाय पूछते रहते हैं, लेकिन जब आदेश लग जाते हैं तो भी हम उपाय भी बता देते हैं। लेकिन जब जन कल्याण के लिए आदेश होते हैं उपाय तभी बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास में किसी भी तरीके का जो पितृदोष लगा हुआ है, पितरों की स्थिति को मजबूत करना है, उसमें संकल्प कैसे लेना है, संकल्प के साथ भगवान शंकर के सानिध्य में आगे कैसे बढ़ना है। पितरों के लिए में जो हमने कार्य करना है, सबसे पहले हम संकल्प लेकर के कार्य करेंगे। और संकल्प में आपकी कुल देवी और भगवान शिव का आदेश लगवाओगे संकल्प के माध्यम से। और दूध, गंगा जल, काले तिल और थोड़ा मीठा लेकर के जाना है। भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक करना भी, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है हमारे पितरों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई मलिनता लगी हुई है, क्योंकि भगवान शिव मलिनता को भी काटते हैं। क्योंकि भगवान शिव अघोर में भी चलते हैं, शमशानी में भी चलते हैं और सात्विकता में भी चलते हैं। तो उनके सानिध्य में यदि आप लोग जा कर के, और श्रावण मास में भगवान शिव स्वयं धरती पे भ्रमण करने के लिए आते हैं कैलाश पर्वत से। तो इसीलिए इस समय पर जो हम अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, उसका जितना भी पुण्य है जो आप लोग अभिषेक करके आओगे, उसका सारा पुण्य आपके पितरों को अर्पण करना है। और पितरों का कार्य जब आप लोग पितरों की स्थिति मजबूत करने के लिए करोगे तो आपके पितरों की स्थिति भी मजबूत होना शुरू हो जाएगी। काले तिल डाल करके डेली के निमित्त। और जिसको भाई पैसे की समस्या है, धन की समस्या है, वो सफ़ेद तिल डाल करके और साथ में चावल भगवान शंकर का अभिषेक करके आना चाहिए। जिसको पैसा चाहिए, या फिर गन्ने के रस से और या फिर अनार के जूस से। एक भगवान शिव ही ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर हर प्रकार की औषधियाँ, हर प्रकार के अनाज, हर प्रकार के पेयजल सब चढ़ते हैं भगवान शिव के ऊपर। इसलिए शंकर जी की शरण में जाकर के भी आप लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। जिस समय आपके पितरों की स्थिति मजबूत हो जाएगी, खुश बटा कृपा होगी, पितरों की स्थिति मजबूत हो जाएगी प्रेत पीड़ा से पितृयोनि में। और जिस समय आपके पितर पितृयोनि में आ जाएंगे, और उसके बाद आप अपने पितरों को ही शक्तियों के दूतों की तरफ ले जा सकते हो। क्योंकि जिसके पितर जब प्रेत योनि से बाहर आ जाते हैं ना, वो भी स्वयं अपना जो शक्तियों के सानिध्य में रह कर के जाप करते हैं, भी शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग आप करोगे, कुछ आपके पितर करेंगे। और जब पितरों की शक्ति मजबूत हो जाएगी, किसी न किसी दैविक शक्तियों के दूत के रूप में प्राप्त कर लेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा यही समस्या हो रही है कि हमने तो दूध चाहिए, दूध चाहिए।
ये जो दूत आते हैं ना, शक्तियों के किसी के भी हों, भी देवी के हों, देवता के हों, पीर के, फकीर के, किसी के भी हों, वो किसी न किसी शक्ति की सेवा करते हुए जब भगवान को समर्पण होते हैं तो वही दूत बनते हैं। और उदाहरण के लिए मैंने हर बार बोलता हूँ भी, कई बार आप लोग जैसे कई बार भागेश्वर धाम वाले का जिक्र करते हैं बहुत सारे बच्चे कि इनके पास ऐसा क्या है जो ये हर चीज़ जांच लेते हैं। जिसके पास पितरों की कृपा सबसे ज़्यादा होगी, भी पितृ शक्ति मजबूत हो जाती है, वो हर तरीके का कार्य जान सकता है। क्योंकि उनके जो दादा गुरु हैं, सबसे पहले तो वो दैविक शक्तियों की शरण में जा कर के बाबा के दूत समर्पण हो गए, दूसरा वो उनके पितर बन गए। और पितर जब लाखों लोग उसको पूजेंगे तो उनकी शक्ति कितनी मजबूत हो जाती है। तो ये चीज़ आप अपने पितरों के हिसाब से भी आप लोग भी कर सकते हैं। और इसमें एक कार्य और मैंने कल भी बताया था, भी बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं, पितरों का कार्य है। एक परिवार के जैसे एक पिताजी के 4 बच्चे हैं, भी चारों बच्चे अपना शादीशुदा हैं और एक रसोई में रहते हैं, रसोई एक ही खाने की, तो पितरों का कार्य इकट्ठा कर सकते हो। यदि अलग अलग रसोई बनी हुई है तो पितरों का कार्य अलग अलग तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोग अलग अलग तरीके से करोगे तो पितरों की शक्ति उतनी मजबूत होती रहेगी, उतनी ही पितरों की शक्ति मजबूत होंगी। तो ये कार्य आप लोगों को भी इस तरह की सोच करके चलना चाहिए जब आप लोग कार्य करते हो। और दूसरा, हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या आएगी भाई, अभी जो शिवरात्रि के बाद अमावस्या आएगी, वो हरियाली अमावस्या आएगी। इसके ऊपर भी आप लोग बहुत सारे बार बार पूछते रहते भी, पंचमी तिथि, 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और 14 और अमावस अपने पितरों के नियमित त्रिपिंडी क्रम करवा सकते हैं। भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा और विशेष कृपा भी मिलेगी इस समय पर जो आप त्रिपिंडी क्रम करवाना चाहते हैं। क्योंकि त्रिपिंडी में किस चीज़ का आदेश लगता भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सात्विक रूप से देवी जो शक्तियाँ होती हैं, जो पितर होते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। विष्णु जी राजसिक में और शंकर जी तामसिकता में जितने भी हमारे पितरों के साथ प्रेत होते हैं ना, तो त्रिपिंडी का कर्म होता है उनकी मुक्ति करवाना। जैसे जैसे उनकी मुक्ति हो जाएगी, खुश तो बेटा कृपा होगी, मुक्ति हो जाती है ना प्रेतों की, तो उसके बाद हमारे पितर बच जाते हैं। भी पितरों की स्थिति को आप उसी समय से मजबूत करना शुरू कर दो तो आपके साथ पितर आपका सानिध्य देना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग कार्य कर सकते हैं। बार बार पूछते रहते पितरों के बारे में। आप लोगों ने करना क्या, दरबारों में जाकर के बर्बाद क्यों होते हो आप लोग? दरबारों से कुछ नहीं मिलेगा। एक भी दरबार वाला आपके पितरों का कार्य नहीं कर सकता भाई। मैं हर बार बोलता हूँ और गारंटी से बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, जिस व्यक्ति को कर्मकांड की जानकारी नहीं है, पूजा पाठ करने का कर्म का पता नहीं है, मंत्रों का पता नहीं है, वो आपके पितरों का पै भी नहीं कर सकता। आजकल तो तथाकथित माताएं भी कह रही है कि पितरों के हवन करते हैं हम लोग। वाओ, ऐसा कलयुग आ गया भाई। चंद पैसों के लिए कितनी गिरेंगे ये लोग। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कि तुम्हारे पितरों का हवन कराएंगे हम। तो ऐसे ऐसे लोगों पर पितरों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। फिर कह देते जी हमारे पितर कहाँ चले गए। एक भी भगत, दोबारा फिर ऐसे ही बोलूँगा भाई मैं, और डंके की चोट पे बोलता हूँ भी, किसी भी भगत के अंदर ताकत हो कि तुम्हारे पितरों की शक्ति मजबूत कर दे, हम बैठे हैं भाई जवाब लेने के लिए। जब तक उसको ना कर्मकांड की जानकारी नहीं होती। कर्मकांड का मतलब क्या, जो पूजा पाठ करने वाला है, पूजा पाठ से सारे मंत्र होते हैं। जो आपके पितर है ना, वो सूक्ष्म रूप में होते हैं। और सूक्ष्म रूप किस चीज़ में चलता है, मंत्रों में। और ये आज तेल के हवन कर करके आप लोगों के पितरों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या करते हैं, आपके पितरों पे बंधन लगा देते हैं। जो प्रेत कर्म चलाते हैं ना, क्योंकि ये हवन कर करके अपने प्रेतों को बहुत मजबूत बना लेते हैं, ताकतवर। जो आजकल देवी देवताओं के नाम से दरबार चला रहे, धाम बना रहे हैं देवी देवताओं के नाम से, लेकिन पाल रहे किसको हैं, शनिदेव महाराज को। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे